उधर सुल्तानपुर में प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने वरुण गांधी की टिकट कटने पर कहा कि ये पार्टी का फैसला है। मेनका गांधी ने कहा है कि वरुण अच्छे सांसद हैं, साथ ही वरुण देश के लिए अच्छा करेंगे। मेनका गांधी ने बड़ी बातें कही हैं। मेनका गांधी के द्वारा अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। वरुण गांधी का जो टिकट कटा है उसको लेकर के अब जतिन प्रसाद को दे दिया गया, क्या कहना? मुझे क्या कहना है इस पर, पार्टी जो फैसला करती है, लेकिन वरुण बहुत ही अच्छे एमपी थे और जो भी बनेंगे जिंदगी में और बहुत कुछ बनेंगे, देश के लिए अच्छा ही करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा है कि देश की जनता ने कांग्रेस को बार बार नकारा, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण पर आमादा है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र है या फिर मुस्लिम लीग का। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर देश को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से पर आमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिशन 80 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। आज आपको बता देते हैं, कई दलों के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। एक बड़ा नाम यूपी के पूर्व डीजीपी का है, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। बीएसपी के नेता धर्मवीर चौधरी का नाम भी है, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। यूपी के पूर्व डीजीपी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो विजय कुमार हैं। विजय कुमार ने अपनी पत्नी अनुपमा के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज ही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन सबको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था को धरातल पर उतार करके आम जनता के हितों के लिए काम कर रही है। माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीता है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भाजपा मोदी जी कामयाब हुए हैं। जो भी पहले से बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उससे विकास बहुत हुआ है। आम आदमी को रिलीफ मिली है और ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हुआ है। उससे प्रभावित होकर, चूंकि हम लोग यही कार्य ब्यूरोक्रेट के रूप में कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि और बेहतर काम कर पाएंगे राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, इसीलिए हम लोगों ने ज्वाइन किया। नीतीश कुमार ने छुए पीएम मोदी के पैर। बिहार के नवादा का वीडियो आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी की जनसभा रैली का ये वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच की। ये विशाल जनसभा मोदी संग बिहार की, जो ये विशाल जनसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप एरो के नीचे देखिए, आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आएंगे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। तो इस बार जेडीयू बीजेपी के साथ जुड़ चुकी है, बिहार में बम्पर जीत का दावा कर रही है। और ऐसे में आप हर दिन बड़ी जनसभा होते हुए देख सकते हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश और बिहार में खास तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव की इस बार जबरदस्त तैयारी है। 400 पार जो मोदी का नारा है, उसको पूरा करने के लिए बम्पर सीटें जीतने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। देखना जरूरी होगा कि क्या इस बार भी बिहार में 40 में से 40 सीटें बीजेपी जीतती है या पिछली बार की तरह 39 पर ही संतोष करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीलीभीत के दौरे पर जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर ड्रमंड इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे।
पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के पक्ष में जनता से संवाद करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। जितिन प्रसाद इस बार बीजेपी की तरफ से पीलीभीत से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं वरुण गांधी का टिकट काटकर। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी इस बार सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काट चुकी है और जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की जनसभा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी मात्रा में एक बार फिर से पीएम मोदी को सुनने के लिए यहां लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और आपको अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकालकर महाराष्ट्र लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड हाई है। आज महाराष्ट्र में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के कई जिलों में तूफानी प्रचार करने के बाद अब सीएम योगी दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ चुके हैं। धुआंधार प्रचार आपने राजस्थान में होते हुए देखा, अब महाराष्ट्र में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी। यहाँ पर वर्धा, भंडारा और नागपुर में सीएम की आज चुनावी रैली हुई। बदायूं के चुनावी रण में उम्मीदवार बदले जाने का खेल अब भी जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन लोग युवा की चाहत रखते हैं, ये बड़ी बात उन्होंने कही। और बहुत से सवालों के जवाब बेटे के लिए उन्होंने दिए हैं। ये भी ऐलान उन्होंने किया है कि यहां से सपा की ही जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन बेटे को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सुनिए शिवपाल यादव ने क्या कहा। अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, हैं? तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। इसकी घोषणा जब यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी? हाँ, पहुंच गए। अच्छा, कौन सा है बात, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना जाए कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रि में सबकी घोषणा हो जाएगी। तो नॉमिनेशन के लिए कोई दिन तय किया है चाचा आपने? क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ, आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा है। नवरात्रि शुभ दिन होते हैं ना, उन्हें शुभ दिनों में पर्चा भरना है और शुभ दिनों में पूछ लेंगे। यहां आपको यह भी बता देते हैं कि शिवपाल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे हैं। मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ ही हैं, हमारा साथ ही देंगे। साथ ही शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य हमारे साथ हैं, ये बात भी उन्होंने कही। सुनिए। महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ है, और वो देखने ना हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। आपके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। तो शिवपाल सिंह के बयान के बाद बदायूं से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने पलटवार किया है। उन्होंने बदायूं से आदित्य को लड़ाने को लेकर तीखा तंज किया। साथ ही कहा कि संघमित्रा हमारे साथ थी, हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगी। ऐसा है, वो अभी फिर दिखाई देने लगेंगी। संघमित्रा जी हमारे साथ हैं, पहले भी हमारे साथ ही आई। उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आग दिन यहाँ घूम ली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। बेटे का भी अभी भतीजा चुनाव
में टिकट करेंगे कि करेंगे, अखिलेश जी का भी अभियान। उधर बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य को आप सुन रहे थे, उन्होंने शिवपाल यादव के लिए कई बातें कही और हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप सुन रहे थे उनको। बीजेपी में दुर्विजय सिंह शाक्य पर बोले हैं शिवपाल यादव, उनको हम गुंडे लगते हैं तो वो मेरा चेला है। उनको अगर हम गुंडे लगते हैं तो वो हमारे चेला है। और तो देखिए बीजेपी में महिलाओं का कितना अपमान होता है ना, आपने देखा ही है। जो यहाँ से सांसद थे उनका कितना अपमान हुआ। अब एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि नवरात्र से यूपी में इंडी अलायंस ताकत और ज्यादा झुकेगा। राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी मंच पर आपको दिखने जा रहे हैं। सहारनपुर में प्रियंका और अखिलेश की रैली होगी। मुरादाबाद और अमरोहा में भी एक ही दिन रैली पर विचार किया जा रहा है। राहुल, अखिलेश और खड़गे जनसभा को करेंगे संबोधित। नवरात्र में ही उत्तराखंड में भी राहुल, प्रियंका और खड़गे की रैली पर विचार हो रहा है। फेज वाइज आप कह सकते हैं कि चुनाव के आधार पर नेताओं का शेड्यूल तय किया जा रहा है। नवरात्रि से चुनावी अभियान और तेज हो जाएगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। प्रथम चरण के चुनाव में हमारे नेता, जनप्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी की सभाएं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन खड़गे जी की सभाओं को मांगा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की और श्री अखिलेश यादव जी। उसके साथ साथ में सचिन पायलट जी की सभाओं को मांगा गया है, तो श्री राज बब्बर जी की सभाओं को मांगा है। हमने सभी सूचनाओं को एकत्रित कर जो हमारा सेंट्रल वार रूम है वहां पर हमने उसे भेज दिया है और वहां से जैसा जो शेड्यूल तय होगा उस हिसाब से आगे की जो सभाएं हैं वो होंगी। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, गोरखपुर सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद की तबीयत खराब हो गई। काजल निषाद को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी जांच की जा रही है। काजल निषाद के पति संजय निषाद ने ये जानकारी रविवार को दी कि उनको हार्ट हो गई और काफी देर तक उनको होश ही नहीं आया। पहले गोरखपुर के एक निजी भर्ती कराया गया, मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। और आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां पर अशरफ के सालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जैदुल समद 5 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। फूलचंद केसरवानी की तहरीर पर ही कार्रवाई की जा रही है। शाहगंज थाना पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज किया है।